कि हमने अपना लास्ट क्लास का जो लेक्चर आपको दिया था वो था टॉपिक फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न। और फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमने एक ये वाली डायग्राम बनाई थी जो इस वक्त आपके सामने यहाँ बनी है। इस डायग्राम में मैंने आपको वजाहत पेश की थी कि ये जो चीज़ बनी हुई होती है ये वाली, जिसका नाम था मल्टीपल स्लिट्स। इस मल्टीपल स्लिट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत मालूमात दी थी। आपको याद आया बच्चों? शाबाश, चैट में बताएंगे। मल्टीपल स्लिट्स के हवाले से मैंने आपको इसके अंदर बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड। इस मल्टीपल स्लिट्स से रिलेटेड ही जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। ये डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होता है बेटा? ये असल में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बामुश्किल होती है या 1 मिलीमीटर बामुश्किल होती है, यानी ज़्यादा लंबाई नहीं होती, इसकी बहुत कम लंबाई में होता है। और इसके ऊपर हम लोग एक डायमंड कटर के ज़रिए लाइंस डालते हैं, स्क्रैचेस डालते हैं, और हर लाइन और स्क्रैच जो आप डालेंगे वो स्लिट का तौर पे काम करेगी। और ये लाइन और स्लिट्स इतनी ज़्यादा क्लोज कर करके डाली जाती हैं कि रोशनी का वहाँ से निकलने का मामला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और रोशनी डाइफ्रैक्ट हो जाती है। तकरीबन अराउंड 100 से लेकर 10,000 तक यहाँ पे लाइनें डाली जाती हैं। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप रोशनी का एक बहुत ही अच्छा डाइफ्रैक्शन देख सकते हैं। प्लस रोशनी यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स बनाती है, स्पेक्ट्रम बनते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया गया है एक डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग, जिसके अंदर ये जो ब्लैक वाले सारे हिस्से हैं ये सारे स्क्रैचेस हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दिखाऊं, तो इसलिए मैंने बहुत ही मुख्तसर दिखाया। और जो वाइट वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये है गिलास जिसके ऊपर स्क्रैच नहीं लगा। जब लाइट रेज आती हैं और इन स्क्रैचेस वाले हिस्सों से टकराती हैं तो ये डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं और ये फिर जाती हैं सामने एक स्क्रीन पर। स्क्रीन और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दरमियान फासला ज़रा ज़्यादा होता है, नतीजे में बहुत दूर जाकर इनका पैटर्न हमें नज़र आएगा। इतनी आसानी से पैटर्न नज़र नहीं आता, काफ़ी दूर स्क्रीन लगानी होती है तो पैटर्न नज़र आता है। मगर नज़दीक आप इसका पैटर्न देखना चाहें कि क्या पैटर्न बना है डाइफ्रैक्शन होने के बाद, तो आपको लगाना पड़ता है एक अदद कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इन तमाम लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है स्क्रीन पर एक नज़दीकी जगह पर, और ये पॉइंट एक ब्राइटर पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई तो ओके करें शाबाश, ताकि मैं आपको इससे हवाले से कुछ की पॉइंट्स लिख दूँ और उसके बाद हम इस आर्टिकल की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अब तक जो हमने सीखा उसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ लिखवाते हैं, बताते हैं। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर 100 से लेके 1000 लाइंस खींची गई हैं बराबर बराबर के फासले पर। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी एंड ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। देखिए, इसका एक स्टार्टिंग नोट है जिसके बारे में हमने आपको की पॉइंट्स कुछ यहाँ पे बता दिए हैं। आपके सामने सारी बातें हैं, इसको एक नज़र अच्छी तरह देख लें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 100 से 1000 तक लाइन्स खींची जाती हैं और सब की सब बराबर के फासले पर खींची जाती हैं। इसको आप स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं आप इसको स्टडी और ऑब्जर्व करने के लिए डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? शाबाश।
जी पहला पॉइंट ये वाला क्लियर हो गया। इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। इसका दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट क्या होगा सब बच्चे? शाबाश। जब लाइट रेस इसमें से गुजरती है तो फिर इसमें से टकरा कर, इससे गुजरती है और इससे गुजर कर टकरा कर क्या होती है? डायफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उमर ने एक सवाल किया है कि सर ये क्या चीज़ है? तो उमर बेटा ये हमारा असल में लास्ट लेक्चर हुआ था और वो क्लास के अंदर ही हुआ था। उसके अंदर हमने इसके बारे में बच्चों को बताया। तो से बता देता हूँ, ये शीशे की बनी हुई एक प्लेट होती है जिसके ऊपर हमने डायमंड कटर से क्या डाली होती है? लाइनें डाली होती हैं। और जब रोशनी इन लाइनों के इसके अंदर से गुजरती है तो नतीजे के अंदर क्या होता है कि वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। और डायफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट रेज एक स्क्रीन पे जाती हैं और स्क्रीन पर जाकर ये मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स बनाती है और पैटर्न्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी मुख्तलिफ तरह की रोशनी हमें नज़र आती है, मुख्तलिफ तरह के कलर्स नज़र आते हैं। उन कलर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। उन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए हम इस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेडियंट। ठीक है बेटे यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसके बाद अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो मैं भी ये बच्चे को बता रहा था उमर को। उसी के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब लाइट इसमें से पास होती है तब जब लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास होती है तब जो स्पेस लाइंस के दरमियान होता है वो काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? स्लिट्स के तौर पे काम करता है। जी, ये इसका सेकंड पॉइंट है और इसके बाद इसकी डेरिवेशन है। और ये हमारा आज का लेक्चर डेरिवेशन के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? जब रोशनी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होती है तो जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दरमियान लाइंस के दरमियान जो स्पेस होता है वो काम करता है स्लिट्स के तौर पे। और रोशनी जब उसमें से गुजरती है तो डायफ्रैक्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है। और फिर ये बैंड हुई हुई लाइट याद रखिएगा, ये देखिए लफ्ज़ क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ई एम रह गया। इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस हो जाता है और ये रोशनी आपस में टकराती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं और हमें मैक्सिमम मिनिमम किस्म के इफेक्ट नज़र आना शुरू होते हैं स्क्रीन के ऊपर। सब बच्चों के 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं तो हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। बहुत आसान से 2 पॉइंट थे, डेरिवेशन इसकी बहुत आसान है। जी सारे बच्चे शाबाश मुझे यहाँ पर ओके कर देंगे कि सब जितने भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। शाबाश, वेरी गुड बेटा। सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं सब मुझे ओके कर देंगे कि हाँ भाई हमें यहाँ तक से समझ में आ चुका है। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेरिवेशन को आइए देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है? असलान आपका सवाल समझ में गया बेटा। फ्रेनल नहीं होगा, फ्रैंकहूफर लिखना चाह रहे हो बेटा। फ्रेनल और फ्रैंकहूफर,
ये दो कहलाती हैं टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रेनेल और फ्रेनहोफर। और ये जो टॉपिक है ये फ्रेनहोफर से ही लिया गया है, लेकिन ये टॉपिक अलग है यानी, और ये सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है डायफ्रैक्शन का, जिसका नाम है डायफ्रैक्शन रेट। ठीक है, बाकी मुझे थोड़ा सवाल सही समझ में आया नहीं, लेकिन जो समझ में आया उसके हिसाब से मैंने जवाब दे दिया। ठीक है बेटा। बेटा देखिए ये डायग्राम है जिससे हमें डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले ये वाली बात आप ध्यान में बिठाएं। नहीं अरसलान, क्योंकि अब हम यहाँ जो क्लासेस ले रहे हैं बेटा इसके अंदर तो ज़रा थोड़ा काम शॉर्ट होगा, यानी जैसे डेरिवेशन तो सारी करा दूंगा, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ वर्डिंग वगैरह डालनी पड़ेगी, उन नोट से कंपेयर कर लेना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारा तैयार तो आप मेरा वाला कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा भाई बेटा, यहाँ पर जो सारी लाइट रेज आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम लाइट रेज जो होती हैं इनमें आप गौर से देखें, हर रे का फासला दूसरे से अलग है। ये देखें, ये फासला अलग है, ये भी अलग है, ये देखें ये भी अलग नज़र आ रहा होगा। गौर से देखें, ये तमाम फासले एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे ये ज़रा बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे छोटा, ये थोड़ा सा मज़ीद फ़र्क आ रहा है, ये थोड़ा फ़र्क आ रहा है, इन तमाम रेज में फ़र्क आ रहा है। तो अगर एक रे और दूसरी रे के दरमियान का पाथ डिफरेंस कितना हो बेटा, 0। अगर दो रेस के दरमियान का पाथ डिफरेंस कितना हो, लेमडा। दो रेस के दरमियान का पाथ डिफरेंस कितना हो, 2 लेमडा। या दो रेस के दरमियान का पाथ डिफरेंस कितना हो, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, और इसी तरीके से चलते जाएं तो m लेमडा। तो फिर ये रेस आपस में बेटा इंटरफेयर करती हैं, और हमें स्क्रीन के ऊपर एक क्या नज़र आता है, मैक्सिमम पॉइंट नजर आता है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। इन तमाम जितनी भी रेज आ रही है, हर दो रेस के दरमियान का पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, या m लेमडा। तो फिर ये रेस इंटरफेयर करती हैं और स्क्रीन के ऊपर हमें एक मैक्सिमम पॉइंट यानी ब्राइट पॉइंट नज़र आता है। अब इस बात को मैं लिख के दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इंशाल्लाह। मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, देखिएगा ज़रा। ये कहलाती है डेरिवेशन फॉर लेमडा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इफ द path difference between two light rays is equal to, जी जनाब, क्या होना चाहिए, 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और ये m लेमडा, m लिखा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी दो लाइट इसके दरमियान, इनमें से कोई ना कोई लाजमी फासले का फ़र्क होना चाहिए। अभी मैंने ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया कि रेस के दरमियान का फासला एक जैसा नहीं आ रहा, एक रे ज़रा ज़्यादा फासला कवर कर रही है, एक रे कम कर रही है। तो अगर उनके दरमियान पार्ट डिफरेंस ये बनता है जो मैंने बताया आपको, तो फिर ये क्या करेंगे बेटा, ये इंटरफेरेंस करेंगे और आपको एक स्क्रीन पे मैक्सिमम पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, then they interference constructively and a right point obtained on a cell। ठीक है, तो बच्चों पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, शाबाश, एन लेमडा के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 में। फिर अच्छी तरह से वर्डिंग देख लीजिए और इसके बाद आपने इस वर्डिंग को ओके करना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ऊपर जो डायग्राम आपको अभी दिखाई है उस डायग्राम में कोई सी भी दो रेज जो लगातार रेज है उनके दरमियान का जो फासला है, दरमियान का जो फासला है उस फासले में अगर ये फ़र्क हो, 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, या m लेमडा, तो ये रेज इंटरफेरेंस करती हैं कंस्ट्रक्टिवली और हमें स्क्रीन पर एक ब्राइट पॉइंट नज़र आएगा
नतीजे के अंदर हमने कहा पार्ट डिफरेंस क्या लिखना है, शाबाश, एम लेमडा। ये ओके करें यहाँ तक सब बच्चे सारे जल्दी से, शाबाश। ये हमारी क्वेश्चन 1 बन गई है। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को मिलाएंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस पहले पॉइंट में जहन में बिठाना है, आसान करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वैल्यू होती है एम लेमडा। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी माशाल्लाह से, बच्चों की तादाद बढ़ गई है, वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं आने के कि 2021 में आ जाए। बहुत आसान टॉपिक है आपके सामने, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इसके आसान है, मैं पहले बता दूँ। ज़रा सा फोकस, इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ट्रायंगल कंसीडर करना है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल OAB। ये ट्रायंगल बहुत छोटा सा बनता है, और इस ट्रायंगल को मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बड़ा करके दिखाऊंगा। ये ट्रायंगल बनता है, कोई सी 2 रेस ले लें आप, कोई सी 2 रेस, तो सबसे ज़्यादा 2 रेस ये अच्छी नज़र आ रही है। इनके दरमियान आप देखें, ये रे ज़्यादा जा रही है, ये रे कम जा रही है। दोनों रेस के दरमियान पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ये बड़ी रे है और ये छोटी रे। तो मैंने क्लास के अंदर आपको बताई थी अगली बार, और बहुत ज़ोर दे के बताई थी, शायद आपके जहन में भी दोबारा से रिवाइज हो जाए। मैंने बताया था जब भी पार्ट डिफरेंस निकालना हो, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस पे ड्रॉ करो, बड़ी रे पर। ये रे छोटी है, ये रे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके लाइक दिस। अब जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये रही 90 का एंगल बना यहाँ पे, और ये है आपका पाथ डिफरेंस। इसका नाम रख दें आप O, इस जगह का नाम रख दें, ये O है, इस जगह का नाम रख दें A, इस जगह का नाम रख दें B। छोटा ट्रायंगल है, भी हम इसको बड़ा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इस गैप को नाम देते हैं D। ये D बड़ा काम का है, मैं भी आपको इस D की वजाहत करूँगा। ये D क्या चीज़ है बताएं। ट्रायंगल समझ में आ गया? शायद बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आप ये वाला ट्रायंगल पहले भी एक टॉपिक में सॉल्व कर चुके हैं। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि वो कौन सा टॉपिक था जिसने यही वाला सेम ट्रायंगल जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दूसरी मरतबा सॉल्व कर रहे हैं इस ट्रायंगल। इससे पहले भी हम एक टॉपिक में सेम यही ट्रायंगल सॉल्व कर चुके हैं। शाबाश, कोई बता सकता है टॉपिक का नाम? कोशिश कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं डायग्राम हटा रहा हूँ क्योंकि यही ट्रायंगल मैं बड़ा करके बना कर दिखाता हूँ। एग्जाम में भी आप बड़ा करके यहाँ पे बना कर अलग से दिखा सकते हैं, अच्छी बात है। ये बहुत सिंपल सा ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ, ये देखिए, ये O है, ये A, और ये B, यहाँ 90, और यहाँ असल में एक एंगल बनता है थीटा, इस जगह बनता है, और ये वाला, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए कुछ बच्चों ने जवाब दिया, उमर ने और सलान ने जवाब दिया है, और इनका जवाब दुरुस्त है। और ये जवाब है यंग डबल स्लेट, बेटा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, शाबाश। यंग डबल स्लेट में हम ये ट्रायंगल सॉल्व कर चुके हैं, वेरी गुड। सेम वही ट्रायंगल है, यानी अगर आप में से जिन बच्चों ने यंग डबल स्लिट की क्लास ली हुई है, तो वो कहेंगे सर आपने यंग डबल स्लिट वाला टॉपिक जो है यहाँ पे रिपीट कर दिया, रिवाइज कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, ये वही वाला ट्रायंगल। तो बच्चों, एंगल 90 के सामने ये वाली जो साइड है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने ये जो साइड है, ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें 2 साइडें इस्तेमाल करनी है, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। ये लग जाता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एज इट इज, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लें, ये ना पार्ट डिफरेंस, ये आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज के तौर पे क्या ले लें, स्मॉल डी। डी यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये देखें, ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू बन गई, और ये वैल्यू बनी डी साइन थीटा। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर। सब बच्चे यहाँ तक ओके करते हैं कि भाई यहाँ तक सब समझ में आ चुका है, शाबाश। ताकि दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें, कंपेयर करके जल्दी से इक्वेट कर लें। शाबाश, वेरी गुड कासिम। सबसे पहला ओके कासिम की तरफ से आया। शकीर का भी आ गया, वेरी गुड। फैजान का भी ओके आ गया। बाकी बच्चों के ओके चाहिए, अरसलान का ओके आ गया, शाबाश। अब्दुल्ला का, साइन का, वेरी गुड शाबाश। काफ़ी सारे बच्चे क्लास में माशाल्लाह से सब प्रेजेंट है, अल्लाह का शुक्र है, और ये अच्छी बात है।
हाँ अरसलान, ये ट्राइंगल बेटा बना के आप दिखा दें तो अच्छा। उसका रीज़न है, देखिए डायग्राम में ना ट्राइंगल बन तो रहा है बेटा, लेकिन बहुत छोटा बन रहा है। अभी डायग्राम आप जितनी चाहे बड़ी बना लो एग्जाम में, काफ़ी बड़ी बना लो डायग्राम, लेकिन ये डायग्राम बड़ी बनाने के बाद नतीजे में क्या होगा, इस डायग्राम को जब बड़ा बनाओगे तो इसमें ट्रायंगल फिर भी इतना बड़ा नहीं बनेगा, ट्रायंगल छोटा ही बनेगा। इसलिए अगर ट्रायंगल को बड़ा बना के दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा भाई, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में ये सिंबल सेम आ रहा है, पार्ट डिफरेंस। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो इक्वेट करने पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा स्क्रीन थोड़ी सी हल्की सी ब्लर टाइप की हो जाती है, तो मैंने उसका पहले भी बताया था कि जो कैमरा जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, इसमें ऑटो फोकस है। बाज़ दफ़ा ये फोकस प्रॉपर कर नहीं पा रहा होता और नतीजे के अंदर ये थोड़े से ब्लर करके दिखा देता है, तो वो थोड़ा खुद सेट हो जाएगा, तो ऑटो फोकस है खुद ही करेगा, ऐसी बात है। ठीक है। तो कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि स्क्रीन थोड़ी सी ऐसे हो रही थी कि हमसे फोकस कर लिए, तो ये फोकस कर रहा होता है जिसकी वजह से ऐसा नज़र आता है। कभी ऐसा हो तो समझ जाएगा कि फोकस इसका आउट हो गया। ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें। कंपेयर में ये हिस्सा गया और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, जो मैं आपको अगले सफ़े पर करके दिखा रहा हूँ। कंपेयरिंग वाले हमारा लेक्चर 5-6 मिनट का मजीद रह गया है और उसके साथ ही फिर आपसे ज़्यादा कहेंगे। कॉलेज वालों ने क्लास 40 मिनट की रखी है, लेकिन 40-50 का एग्जैक्ट क्लास नहीं लेंगे, तो ऐसी बात है। थोड़ी सी ज़रा इसी हवाले। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्रैग्स लॉ रह गया और एक छोटा सा टॉपिक है जी, वो हो जाता है बाद दफ़ा। नेट तो आप जानते हो, ऑनलाइन क्लासेस में नेट जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है, ऐसी बात है। खैर चलिए, मैं आपको बता रहा था कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बस एक छोटा टॉपिक रह जाएगा और उसका नाम, एक तो टॉपिक है ब्रैग्स लॉ, वो भी बहुत आसान है, और एक टॉपिक जो है उसका नाम है हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। वो तो बस खाली हल्का फुल्का सीखने वाला है। न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 9 के बाद। इंशाल्लाह चैप्टर 8 का सफ़र है हमारा, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि एज सून पॉसिबल इंशाल्लाह ताला हम उसको प्रॉपर तरीके से जल्द अज जल्द ख़त्म करा सकें। चैप्टर 8 ख़त्म होगा, बस समझे फिजिक्स ख़त्म, 5-7 बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन की तरफ नहीं होता, अभी हमारा फिजिकल चल रहा होता, चैप्टर 9 जल्दी ख़त्म करा के 8 की तरफ बढ़ना था। खैर बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को एंड की तरफ लेके चलते हैं। आप लोग साथ देते रहें, इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो बहुत ही अच्छा हमारा क्लासेस का मामला एंड होगा इंशाल्लाह ताला। कंपेयरिंग वन और टू को आपने कंपेयर कर लेना है। दोनों के अंदर से बेटा पार्ट डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। एम लिम्डा बराबर है डी साइन थीटा, एम मल्टीप्लाई नीचे आगे डिवाइड करेगा और आपका जो फॉर्मूला बनेगा। हाँ बेटा, फंसी आवाज़ ब्रेक होने का रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मैंने भी देखा है कि लिखा हुआ था इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। वो हो जाता है कि बाज़ दफ़ा इंटरनेट जो होता है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। अभी बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेटिक्स में देखा है तो यहाँ पे रेड आ रहा था, अगर हो सकता है शायद आवाज़ सही हो गई। ठीक है। ये असल में एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन अचानक अनस्टेबल हो जाता है, लो स्पीड हो जाती है, तो ये फिर इंटरनेट स्पीड सही हो तो मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे थे डी साइन थीटा, एम मल्टीप्लाई एम जाके डिवाइड हो गया, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द लेमडा। अब इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में जल्दी से जान लें और लेक्चर को एंड करते हैं। एम का नंबर नाम होता है यहाँ पे, एम को हम यहाँ पे नए नाम से पुकारते हैं। एम का पुराना नाम होता था नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यहाँ पे नाम है एम का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द पैटर्न। ऑर्डर ऑफ द पैटर्न सेम वही फ्रिंजेस ही वाला है, बस नाम बदल दिया है। जैसे स्क्रीन पर पहला जो इमेज बनेगा, पहला पैटर्न बनेगा, वो कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर। आपने कहा भाई चौथा पैटर्न देख रहा हूँ, फोर्थ ऑर्डर। आपने कहा 10वां पैटर्न देख रहा हूँ इमेज का, 10वां ऑर्डर। एम की वैल्यू यही होती है 1 2 3 4 5, सही है, ऐसे कर। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा क्या चीज़ है? थीटा जो है इसको कहते हैं एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन
जैसे कि आपको बताया लाइट रेज जैसे डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से टकराती है तो बैंड हो जाती है, तो बैंड होते वक्त वो कुछ एंगल बनाती है, उस एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगुलर वेरिएशन। ठीक है बेटा। अब पहला ऑर्डर होगा तो पहले ऑर्डर के लिए एंगल लेते हैं, दूसरा ऑर्डर होता है तो उसके लिए उसका एंगल लेते हैं, हर एक ऑर्डर का अपना एक एंगल होता है जिसकी वजह से वो इमेज बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेम्डा का मतलब तो आप जानते ही हैं, लेम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और अब रह गई आखिरी चीज़ जिसके अंदर सारा कुछ मज़ा छुपा हुआ है और वो है डी। डी के बारे में जानना है और डी के बारे में जल्दी से हम 1 मिनट की बात करते हैं और लेक्चर एंड करते हैं। डी का नाम होता है ग्रेटिंग एलिमेंट या इसको ग्रेटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। असल में डी जो होता है ये एक स्लिट के दरमियान का स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन अ स्लिट, स्पेस बिटवीन अ स्लिट। जो हम स्क्रैच लगाते हैं ऐसे करके, देखिए दिखा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जैसे हमने स्क्रैच लगाया ऐसे करके और उसके बाद ये खाली हिस्सा छोड़ा हुआ है, तो ये खाली हिस्सा और ये जो स्क्रैच लगा हुआ है इसके दरमियान ये जो पूरा डिस्टेंस है ये डी कहलाता है। और इस डी की बड़ी अहमियत है क्योंकि मार्केट में जब हम डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग लेने जाते हैं तो हम वो डी बता के नहीं लेते, क्योंकि आप इमेजिन करें कि आपके पास एक डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उस पर 100 लाइनें डली हुई हैं, और एक डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग है वो भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन उसके ऊपर 1000 लाइनें डली हुई हैं, लेकिन दोनों के अंदर लाइनों का स्पेस अलग अलग होगा, 100 वाली में स्पेस ज़्यादा होगा, 1000 वाली में स्पेस कम होगा, तो नतीजे के अंदर दोनों का ग्रेटिंग एलिमेंट यानी ग्रेटिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्पेस बिटवीन अ स्लिट। सही है, ये जो गैप नज़र आता है इसको कहते हैं। ठीक है। डी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हैं टॉपिक के साथ ही, और वो होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग की लंबाई उसको ऊपर रखें और जितनी लाइनें आपने खींची हैं वो नीचे डाल दें, टोटल लाइन्स। सही है बेटा। और अगर इसी डी का आप उलट कर लेते हैं तो उसको कहते हैं स्पेसिंग। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ हमारा टॉपिक आकर एंड हो गया, ख़त्म हो गया। सब एग्जाम में ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे करना है। और अगर इसी डी का उलट कर लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है, स्पेसिंग नाम होता है। स्पेसिंग जो होता है वो जितनी भी डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग में लाइनें डली होती हैं सबके दरमियान का गैप नाम कर देता है। तो क्या जल्दी से सीखा आपने, दो बातें जल्दी से आप सब दोहरा लेंगे, जल्दी से दो बातें। पहली बात, अगर सिर्फ एक लाइन के दरमियान गैप नापेंगे तो उसको कहेंगे डी, और अगर तमाम लाइनों के दरमियान का गैप नापेंगे तो उसका नाम होगा स्पेसिंग, स्पेसिंग। ठीक है बेटा, यहाँ तक आके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक ओके करना है सब बच्चों ने, ताकि मैं आपसे इजाज़त दूँ। ये टॉपिक मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ इस तरीके के जैसे पहले करते थे। डायग्राम ये वाली बनेगी मेरी वाली, और ये जो गैप नज़र आ रहा है दिस इज़ द डी, और ये तमाम जो गैप होता है ये स्पेसिंग होता है। ठीक है, उमर का रिप्लाई आ गया, वेरी गुड उमर, शाबाश। सब बच्चे जल्दी से अपना ओके का सर डाल दीजिएगा, क्लास लीव नहीं कीजिएगा ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ और उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस ले लूँ बेटा। कोई बच्चा अपने मोबाइल के नाम से इंटर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, अटेंडेंस कंप्लीट हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त। हमारी क्लास अब इंशाल्लाह ताला कल तो नहीं है कोई क्लास, आने वाली वीक में होगी। कुछ ही क्लासेज हैं रमज़ान की इंशाल्लाह ताला, तो नतीजा मामला होगा। असलन में भी सारा काम बेटा अभी तस्वीरें खींच के शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सारा काम देखना चाहो तो देख लो बेटा ये वाला। ठीक है, चलिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।